अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका क्लब में जाते वक्त समर्थ से झगड़ा जाती है, मगर वह अब अंदर चली जाती है उसे इग्नोर करके, और वही समर्थ को युविका की दोस्तों की हरकतों की वजह से बहुत गुस्सा आता है। अब आगे। अब समर्थ उन लड़कियों को ये बात सुनकर समझ थोड़ा हैरान हो गया। तभी उसने उन लड़कियों की आगे की बात सुनी। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, हम में से सारी की सारी लड़कियां युविका से तो बेहतर ही है, राइट? उसे तो एक क्लीनर ने बड़ा किया है और वह गरीबी बड़ी लड़की है। भले ही उसने फैंसी कपड़े और एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहन ली है, मगर उससे गरीबों की वाइब अभी भी आती है। उसे इतने महंगे गहनों में देखकर मुझे हंसी छूटती है। जिस तरह के कॉम्बिनेशन उसने पहने हुए हैं ना, वह बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। वह बस हमारे सामने महंगी चीज पहनकर शो ऑफ करना चाहती है। कितनी अजीब सी लड़की है। उनकी ये सारी बातें सुनकर समर्थ उन्हें रोकना ही वाला था, लेकिन उसके कदम अपने आप ही रुक गए जब उसने सुना वह बहुत लकी है कि उसकी असली परिवार एक अमीर परिवार है, और हमारा क्या, अगर हम अच्छी लड़कियां भी हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि समर्थ राकेश से काफ पोलाइटली बिहेव कर रहा था। उसे पक्का युविका और राकेश का पास्ट रिलेशनशिप नहीं पता होगा, राइट? न सिर्फ उनके बीच में रिलेशनशिप था, बल्कि वह दोनों तो एक साथ बहुत कुछ कर चुके थे। मैं तो शर्त लगा सकती हूँ कि राकेश इतनी आसानी से पीछे नहीं हटाने वाला है। आज पक्का कोई ड्रामा होगा ही। उनकी सारी बातें सुनकर समर्थ अपनी जगह पर जम चुका था। उन लड़कियों के पास जाने की उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी। युविका ने उस गुंडे टाइप लड़की को पहले डेट किया था और उनके बीच में सारी हदें भी पार हो चुकी है। क्या युविका ने उससे नहीं कहा था कि वह उसका पहला प्यार है? समर्थ को बहुत अच्छे से याद था कि कुछ दिनों पहले ही किस करते वक्त वह बहुत ही क्लिमसी थी और यह कह रही थी कि यह उसकी पहले किस है। क्या उसने उसे झूठ बोला था? वहीं दूसरे रूम में हर्ष ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, देखो लड़कियों, प्लीज मुझ पर थोड़ी दया दिखाओ। मुझे तुम लोगों के आने की खबर सुनकर सारी फ्रूट वाइन हटा देनी चाहिए थी। तुम लोग ड्रिंक नहीं करती हो तो मुझे फ्रूट वाइन रखनी ही नहीं चाहिए थी। ऑलरेडी तुम लोगों ने मेरा 1 करोड़ का खर्चा करवा दिया है। अगर ऐसा ही करती रही ना तुम लोग, तो आज ही मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा और मुझे हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। देखो तो तुम्हें, हम बस थोड़ी सी फ्रूट वाइन ही तो पी रहे हैं, रश्रेया ने कहा और एक और बोतल खोल दी। हर्ष ने लगभग रोते हुए कहा, लेडिस, ये लिमिटेड एडिशन है जिसकी कीमत लाखों में है। अनु, क्या तुम इसे नहीं रुकोगी? क्या हमारी दोस्ती सिर्फ कुछ लाखों रुपए की है? श्रेया ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा। बिल्कुल सही, अनामिका ने भी हाथ सर हिलाए। अफकोर्स वह लाखों से कहीं ज्यादा कीमती है। हर्ष लगभग रन ही वाला था। पैसे की बात नहीं है, मुझे डर है कि यह फ्रूट वाइन भी तुम लोगों को चढ़ जाएगी। तुम लोग नहीं ना पीते हो? अरे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा होटल भी तो है, हम वही सो जाएंगे, है नानू? श्रेया ने अपनी वाइन पीते हुए कहा, अच्छी चीज है, लिमिटेड एडिशन सचमुच काम का है, लेकिन कितनी बुरी बात है कि इसमें अल्कोहल नहीं है। अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, चलो चलते हैं। अगर वह लोग अभी नहीं गए तो उनका दोस्त आज पक्का बैंक करपट हो जाएगा। तुम लोग जाओ, श्रेया ने खड़े होते हुए कहा, मैं बाथरूम जा रही हूँ। हर्ष, मेरी गाड़ी तैयार कर दो। यस मैम। उस रूम में अल्कोहल की और फ्रूट वाइन की स्मेल घूम रही थी, क्योंकि हर्ष ने थोड़ी सी ड्रिंक की हुई थी। जैसे ही अनामिका वहां से बाहर आई, हर्ष ने उसे एक बैंक कार्ड दिया, जिसे अनामिका कंफ्यूज हो गई तो हर्ष बोला, यह मैं वह पैसे लौटा रहा हूँ जो तुमने मुझे दिए थे। हर्ष की बात सुनकर अनामिका को याद आया कि जब हर्ष की फैमिली मुसीबत में थी और उनके फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, तो हर्ष ने उससे कुछ पैसे लिए थे। उसे देखकर अनामिका मुस्कुराकर बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज जो हमने तुम्हारे लाखों का नुकसान करवाया है उसके लिए इसे रख लो। आफ्टर ऑल, अनामिका अपनी कुछ दवाइयां बेचकर आसानी से पैसे कमा सकती है, लेकिन आज जो उन्होंने हर्ष की लिमिटेड एडिशन फ्रूट वाइन खर्च की है वह काफी महंगी थी। नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं एक लड़का हूँ और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। भले ही तुम लोगों ने आज मुझे लाखों का नुकसान करवाया है और मैं थोड़ा हर्ट भी हूँ, मगर मुझे खुशी हुई तुम लोगों के साथ शेयर करके। इतना कहकर हर्ष ने वह कार्ड उसके हाथों में देते हुए कहा, प्लीज एक्सेप्ट कर लो। इतना कहकर वह जेटली मुस्कुराया। समर्थ, जो थोड़ी दूरी से ये सब देख रहा था, वह गुस्से में पागल हो रहा था और वह अपने गुस्सा और कंट्रोल नहीं कर पाया। चिल्लाया, अनामिका! उसकी आवाज सुनकर अनामिका और हर्ष दोनों ने ही सामने देखा तो उसे सामने गुस्से से पागल हुआ समर्थ दिखाई दिया। वह एक बॉयफ्रेंड की तरह लग रहा था जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को चीट करते हुए पकड़ लिया हो। क्या ये तुम्हारा सुगर डैडी है? समर्थ ने हर्ष की तरफ देखा। उसे यह बात तो माननी होगी कि हर्ष काफी हैंडसम, कूल और रिच है, तभी अनामिका उसे इतना पसंद कर रही है। लेकिन इस बात ने उसे और गुस्सा दिला दिया और वह बोला, क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है जो तुम ये सब सबके सामने कर रही हो? क्या कहा तुमने अभी अभी? हर्ष ने समर्थ का कॉलर पकड़ते हुए कहा, अब फिर से बोलो, तुम क्या कहा तुमने अभी अभी? ये तुमसे पहले भी कई लड़कों के साथ रह चुकी है।
समर्थ बोला तो हर्ष ने उसे बहुत तेज पांच मारा। ठीक इस वक्त एक वेटर जो गेस्ट के लिए कुछ ड्रिंक लेकर जा रहा था वह समर्थ से टकरा गया और सारी की सारी बॉटल्स नीचे गिरकर टूट गई। इतनी तेज आवाज ने काफी सारी भीड़ को वहां इकट्ठा कर लिया और युविका जो प्राइवेट रूम में थी उसका दरवाजा भी किसी ने खोलकर कहा, युविका तुम्हारे फियोंसे को कोई मार रहा है, आओ देखो। क्या? युविका जल्दी से दौड़ते हुए बाहर आई तो उसने देखा कि एक केयरफुल लुकिंग यंग लड़का समर्थ को मारे जा रहा है और उसे वार्निंग भी दे रहा है, मैं हमेशा अनामिका को प्रोटेक्ट करूंगा, अगर मैंने तुम्हारे मुंह से फिर से उसके बारे में कुछ गलत सुना तो तैयार रहना अपनी पूरी जिंदगी आईसीयू में बिताने के लिए। समर्थ को इतना के बाद एक और पंच पड़ा और हर्ष ने उसे टूटे हुए ग्लासेस के ऊपर फेंक दिया। युविका के कुछ क्लासमेट्स ने ये देखा और वह लोग शॉक हो गए। क्या हो रहा है? क्या समर्थ परमार परिवार का बेटा नहीं है तो वह इस तरह से मार क्यों खा रहा है और कोई मदद करने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा? समर्थ क्या तुम ठीक हो? युविका ने जल्दी से आगे जाकर उसे सपोर्ट करते हुए कहा। जब उसने देखा कि समर्थ के हाथ पैर टूटे हुए कांच के टुकड़ों की वजह से चोट लग गई है तो उसने गुस्से में हर्ष को देखते हुए कहा, क्या किया है समर्थ ने जो तुम उसे इस तरह मार रहे हो? तुम इस तरह बिना किसी के कारण के तुम किसी को नहीं मार सकते। मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। यहाँ पर पुलिस, कोर्ट और जज सब मैं ही हूँ। हर्ष ने काफी एरोगेंट लोग के साथ कहा, अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो बुलाओ पुलिस को। ये क्लब नया नया बना था इसलिए ज्यादातर लोग नहीं जानते थे कि वही यहाँ का ओनर था, मगर उसकी यह बात सुनकर सबको यही लगने लगा कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ी पावर है, स्पेशली उसके एरोगेंस और लग्जरी कपड़ों की को लेकर। क्या हुआ? श्रेया ठीक उसी वक्त रेस्टोरेंट से बाहर आई और सामने का सीन देखकर वह थोड़ा हैरान हो गई। युविका ने हर्ष के पीछे खड़े लड़की यानी कि अनामिका को देखते हुए कहा, अनामिका तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ कहना चाहिए? समर्थ बस तो तुम्हारा ख्याल रखकर कुछ बोल रहा था, उसे बस डर था कि तुम पैसों के लिए ज्यादा नीचे ना गिर जाओ और तुम उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। क्या समर्थ को तुम्हारी वजह से चोट लगी है ये जानकर भी तुम्हें थोड़ा सा भी गिल्टी फील नहीं हो रहा है? अनामिका को इन लोगों से डील करने का कोई मूड नहीं था। वह अपने दोस्तों से बोली, चलो चलते हैं। हो रोनन, युविका अपने इतने सारे दोस्तों के सामने बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। उसने समर्थ को उठने में मदद की और अनामिका से लाउडली पूछा, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम इन लोगों को बता सकोगी तुम अब तक कितने बुरे आदमियों के साथ रह चुकी हो? उसकी यह बात सुनकर उसके पीछे खड़े सारे क्लासमेट्स हैरान हो गए। क्या हो रहा है? क्या ये खूबसूरत लड़की बुरे लोगों के साथ घूमती है? क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है अपनी बात को साबित करने के लिए? अनामिका ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा। उसका इंडिफरेंट ऑरा बिल्कुल एक क्वीन की तरह था। ओह, तुम कर सकती हो लेकिन तुम में मानने की हिम्मत नहीं है। तुम कितने सारे लग्जरी का गाड़ियों में तुम घूमती रहती हो और जब तुम उन बुढ़े लोगों के साथ होटल में जाती हो तब तुमने इस बारे में नहीं सोचा और अब तुम इस तरह से इनकार कर रही हो। अनामिका को वह लोग बिल्कुल ही बेवकूफ लग रहे थे। वह कब किसी बूढ़े इंसान के साथ होटल रूम में गई है? क्या हुआ? क्या तुम्हारी जुबान नहीं चल रही है? युविका ने सोचा कि अनामिका उसकी बातों से डर रही है इसलिए हंसते हुए कहा, तुमने किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढ लेना चाहिए जो तुम्हारी इन घटिया हरकतों के बाद भी तुम्हें अपने साथ रखें। तुम घटिया लड़की। उसकी इतनी सारी बातें सुनकर श्रेया ने अपनी स्लीव रोल करते हुए कहा, अब यह मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया है, आज मुझे कोई नहीं रोकेगा। इतना कहकर वह सामने गई और उसने तेजी से युविका के बाल पकड़ लिए। समर्थ ने युविका को बचाने की कोशिश की मगर श्रेया ने उसे एक किक मारकर दूर फेंक दिया जिसकी वजह से वह फिर से जाकर टूटे हुए ग्लासेस पर गिरा। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कंट्रोल नहीं कर सकते तो मुझे ही करना होगा। श्रेया ने एक हाथ से युविका के बाल पकड़े और दूसरे हाथ से उसे थप्पड़ मारते हुए बोले, किसी घटिया लड़की कह रही हो तुम? हिम्मत है तो फिर से बोल कर दिखाओ। मैं तुम्हें बताती हूँ फालतू बकवास करने का क्या नतीजा होता है। कौन हो तुम? समर्थ जो फिर से गिलास पर जाकर गिरा था वह बहुत ही मुश्किल से खड़े होते हुए गुस्से में बोला, तुम लोगों ने लाइन क्रॉस कर दी है, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। बढ़ो आगे, बुलाओ पुलिस को। क्या तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगी? श्रेया ने युविका को थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम लोग बहुत आगे बढ़ गए हो और तुम लोगों का रहे हो कि मैं अपने हाथ का पार कर दी है। मैं अनामिका को टाइम पर प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और तुम लोग उसे इतनी देर तक इतना सब कुछ बोलते रहे। क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग अनामिका के सामने खड़े होने का लायक भी हो? मैं आज तुम लोगों को एक अच्छा सा सबक सिखाऊंगी जिसकी वजह से तुम लोग फ्यूचर में अनामिका से दूर रहोगे। श्रेया ने युविका को पहले 10-15 थप्पड़ मारे थे और उसके बाद उसे उठाकर कांच के टुकड़ों के ऊपर फेंक दिया। बाकी सारे उसके दोस्त हैरान होगा और उनमें हिम्मत नहीं थी कि वह लोग आगे बढ़े। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि एक लड़की इतनी खतरनाक हो सकती है।
आज मैं तुम लोगों को क्लियर कर देती हूँ, जिसने भी अनामिका को परेशान करने की कोशिश की और या फिर हमारे साथ फाइट करने की कोशिश की, वह देसाई परिवार से पंगा लेगा और जब भी मैं तुम्हें देखूंगी तब तुम्हें मारूंगी। श्रेया ने अपनी कोर नजरों से चारों तरफ देखा और वह बोली, अगर तुम लोग कन्विंस नहीं हो तो आ जाना देसाई ग्रुप, सिखाऊंगी मैं तुम्हें सबको। आसपास के सारे स्टूडेंट हैरान हो गए। उसने अपनी आइडेंटिटी पब्लिक में इस तरह रिवील की है, इसका मतलब उसे किसी का डर नहीं है। और जब उन्हें पता चला कि वह देसाई परिवार की बेटी है तो वह लोग और डर गए। वह एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल ग्रुप था और सबको पता था कि देसाई परिवार में एक ही बेटी है जिसे वह लोग जान से ज्यादा प्यार करते हैं। क्या सामने खड़ी लड़की वही लड़की है? मेरा नाम श्रेया देसाई है, याद रखना। जब श्रेया ने सबको एक बार डरा दिया तो फिर अनामिका की तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारे लिए मैंने आज अपने आप को कंट्रोल कर लिया। अनामिका जानती थी कि श्रेया ने आज जरूर अपने आप को कंट्रोल किया है, वरना नॉर्मली अगर उसे गुस्सा आ जाए तो वह उन लोगों को हमेशा के लिए अपाहिज कर देती। एनीवे वह देसाई परिवार के प्रिंसेस थी और उसे किसी से डर नहीं लगता था। आज उस क्लब की ग्रैंड ओपनिंग थी और मैं नहीं चाहती थी कि उसके दोस्त के क्लब में किसी का खून बहे, खास करके इन लोगों का। चलो, अनामिका ने इनडिफरेंटली कहा और वह तीनों एक साथ निकल गए। युविका, समर्थ, क्या तुम लोग ठीक हो? रीता और बाकी स्टूडेंट्स ने फाइनली अपनी हिम्मत इकट्ठा किया और मदद करने के लिए आगे बढ़े। आई एम सॉरी, देसाई परिवार बहुत पावरफुल है, इसलिए हम उस वक्त कुछ नहीं बोल पाए। रीता ने अपना फ्रस्ट्रेशन वेटर के ऊपर निकलते हुए कहा, इस क्लब में इतना बड़ा इशू हो गया, तुम लोग मदद करने आगे क्यों नहीं आए? मिस, हम छोटे से वर्कर्स हैं। वेटर बोला, वह देसाई परिवार की बेटी है, वह किस में इतनी हिम्मत है कि वह उनसे पंगा ले सके? युविका बहुत अच्छे से जानती थी कि देसाई परिवार बहुत ही बड़ा और फाइनेंशियली काफी अच्छा है। अगर मेहता परिवार और परमार परिवार एक साथ हाथ भी मिला ले तो वह लोग उनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें ओफेंड करना उनकी गलती होगी। और युविका ने ये भी सुना था कि देसाई परिवार अपनी बेटी से हद से ज्यादा प्यार करता है, वह बस इस वक्त अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारी बहन को अपनी बिल्कुल फिक्र नहीं है। तुम और समर्थ बस उसकी ख्याल पूछ रहे थे और इस चिंता में थे कि वह गलत रास्ता ना चुन ले। रीता ने उसे शांत करते हुए कहा, आज की पार्टी यही खत्म करते हैं। थप्पड़ पड़ने की वजह से युविका का चेहरा फूला हुआ था और उसने समर्थ की मदद की सामने वाले डेस्क पर जाने में। समर्थ को काफी ऑकवर्ड फील हो रहा था और वह जल्द से जल्द यहाँ से पैसे देकर जाना चाहता था। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका को भला बुरा कहने पर उसके दोस्त हर्ष और श्रेया युविका और समर्थ को बहुत बुरी तरह मारते हैं और कोई भी उनकी पहचान जानकर कुछ नहीं कर पाता है। अब आगे, रूम नंबर 2001, प्लीज बिल सेटल कर दीजिए। बिल्कुल सर, कैशियर ने बिल चेक किया और उसके बाद बोला, सर आज आपका टोटल 6 लाख रुपए हुए हैं और आपके कार्ड में सिर्फ 5 लाख ही रुपए है, आपको और 1 लाख और देने होंगे। क्या कहा तुमने? युविका के एक्सप्रेशन जम गए और उसने देखने के लिए वह बिल छीना। उस बिल पर बहुत सारे महंगी एक्सपेंसिव ड्रिंक और खाने के नाम लिखे हुए थे। राकेश और उसके दोस्त ड्रिंक और खाना इस तरह बर्बाद कर रहे थे जैसे वह कुछ है ही नहीं। बिल देखकर रीता ने धीरे से युविका के कान में कहा, ये कब हुआ? जब तुम और समर्थ बाहर आ गए थे तब ना सिर्फ उन्होंने बहुत सारी महंगी शराब मंगाई बल्कि उन्हें खाया और चारों तरफ फैलाया भी। वह किसी भी की बात नहीं सुन रहे थे। आई एम सॉरी सर, आपके सारे दोस्तों ने हमारे बहुत सारे महंगे सोफा खराब किए हैं और दीवारों पर निशान भी डाल दिए हैं और अपने ऊपर भी कई सारे बॉटल्स तोड़ दिए हैं, इसलिए आपको अपने 1 लाख रुपयों के साथ 1 लाख रुपए डैमेज के भी देने होंगे, टोटल 2 लाख रुपए। और क्या? युविका इस बार और हैरान हो गई और समर्थ एक्सप्रेशन खराब हो गए। उसने अपने कार्ड के पूरे 5 लाख रुपए दे दिए थे और अभी उसे और 2 लाख रुपए देने हैं। ये पार्टी एक डिजास्टर थी। कहाँ है राकेश? युविका गुस्से में बोली। वह थोड़ी देर पहले चला गया। थोड़ी देर पहले ही वह अपने गुड्डू दोस्तों के साथ चला गया और उसने युविका और समर्थ को मार खाते हुए नहीं देखा। युविका इतने गुस्से में थी कि वह अपने दांत पीस रही थी और उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर समर्थ का हाथ पकड़ने की कोशिश की। समर्थ! लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब समर्थ ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और बिल पे करके गुस्से में वहां से चला गया। समर्थ रुको, रब समर्थ! सब लोग देख सकते थे कि समर्थ बहुत गुस्से में है और उन्हें लगा कि जितना उन्होंने सोचा था समर्थ इतना भी अच्छा नहीं है। जब समर्थ गाड़ी के पास गया तब उसे पता चला कि उसकी महंगी 2 करोड़ की गाड़ी पर भी कई सारे स्क्रैच के निशान थे। बिना किसी डाउट थे ये श्रेया का ही किया धरा था। ये देखकर युविका भी बहुत गुस्सा हुई और बोली, वह श्रेया देसाई कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही है, उसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी महंगी गाड़ी के साथ यह सब करने की?
न सिर्फ उसने गाड़ी पर स्क्रैच किया था बल्कि उसे पर 2 कछुए के निशान भी बना दिए थे। ये पहली बार था जब समर्थ ने युविका के लिए गाड़ी का दरवाजा नहीं खोला। वह गुस्से में गाड़ी के अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया तो युविका को अपने लिए दरवाजा खुद खोलना पड़ा। समर्थ, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि राकेश इस तरह का घटिया लड़का है और वह ऐसी हरकत करेगा। तुम्हारा रिश्ता क्या है उसके साथ? अचानक से समर्थ ने पूछा, जिससे युविका हैरान हो गई और उसने जल्दी से बोला, हम बस क्लासमेट हैं और हम तो कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं हैं। मैं उसे बिल्कुल अच्छे से नहीं जानती। अगर मुझे पता होता कि वह इस तरह का लड़का है तो मैं रीता और बाकियों को बोल देती उसे ना इनवाइट करने के लिए। उसे यह बात सुनकर समर्थ अंदर ही अंदर हंसा। अगर वह लोग क्लोज रिलेशनशिप में नहीं है और एक दूसरे को जानते ही नहीं है तो राकेश इतनी सारी हरकतें करके उसे टारगेट क्यों करता ताकि वह सबके सामने बेइज्जती कर पाए। घर जाकर दवाई लगा लेना, अचानक से समर्थ बोला। युविका को लगा कि उसे उसकी फिक्र है, इसलिए वह जल्दी से बोली, तुम भी लगा लेना घर जाते ही। तुम सबसे पहले अपने घाव को साफ करना और फिर दवाई लगाना, घाव इन्फेक्ट हो जाएंगे। ओके, ऑल राइट, समर्थ ने बिना किसी इमोशन के जवाब दिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी और उसके घर के दरवाजे पर आकर उसने गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर भी नहीं आया और उसे जाने का इशारा किया। समर्थ, युविका ने उसके गुस्से वाले चेहरे को देखा और अपना हाथ उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए बोली, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आज तुम रात में इतने पैसे खर्च करने पड़े, मैं बाकी पैसे तुम्हें लौटा दूंगी। वह सच में जैसे पैसे नहीं देने वाली थी, वह बस मुंह से बोल रही थी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। समर्थ ने उसकी तरफ देखा। श्रेया के थप्पड़ों की वजह से उसका चेहरा सूज गया था। उसके इयररिंग्स, नेकलेस सब निकल हो गए थे, बाल बिखेर चुके थे और उसके कपड़े पर दाग लग चुका था। अचानक से समर्थ को याद आया कि युविका की सारी क्लासमेट लड़कियां बोल रही थी कि युविका ने कहीं और दिशा कंपनी से पहना है, वह बिल्कुल भी मैच नहीं होते हैं, मगर फिर भी उन सबको एक साथ पहने। उन्होंने ये भी कहा कि इतनी महंगी चीजों पहनने के बाद गरीबी लग रही है और इस वक्त युविका को देखकर समर्थ को ऐसा लग रहा था कि उसकी क्लासमेट की बातों में पॉइंट था। समर्थ, युविका ने समर्थ की नजरें नोटिस की जिसमें थोड़ा सा गुस्सा और घिन थी। क्या ऐसा इसलिए है कि वह जिस हालत में है उसकी वजह से समर्थ अकंफर्टेबल हो रहा है? ये सोचकर युविका ने जल्दी से अपना बाल और ज्वेलरी ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जितना वह ठीक करने की कोशिश करती रही थी उतना ही वह सब बिगड़ता जा रहा था। मुझे चोट लगी है, मैं गाड़ी से बाहर नहीं उतर सकता। समर्थ का मैसेज क्लियर था कि वह अब चली जाए। ठीक है, फिर तो तुम घर जाओ और आराम करो। युविका समझ गई कि कुछ भी नहीं बदलने वाला है तो गाड़ी से बाहर उतार कर जेटली हाथ वेव करते हुए बोली, समर्थ संभाल के गाड़ी चलाना और जब तुम घर पहुंच जाओ तो मुझे एक। युविका अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही समर्थ की गाड़ी वहां से जा चुकी थी। मदन मेहता लिविंग रूम में ड्रिंक और एंजॉय कर रहा था। जब उसने युविका को इतनी खराब हालत में अंदर आते हुए देखा तो कहा, युविका ये क्या हुआ है तुम्हें? मुझे तो लगा था कि तुम अपनी क्लासमेट्स के साथ एक पार्टी में गई हो, लगता है इसने पार्टी बहुत हार्ड कर लिया, मुझे लगता है सभी कपड़े ऐसे ही हो गए होंगे। मीना को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने एक ड्रिंक लेते हुए कहा, लेकिन तभी उसे कुछ रियलाइज हुआ और वह बोली, वेट, समर्थ कहाँ है? तुम अकेले क्यों अंदर आई? क्या वह अभी भी बाहर है? अगर है तो उसे अंदर बुलाओ, तुम्हारे डैड ने अभी अभी एक वाइन की बोतल खुली है। लेकिन जैसे ही मदन मेहता ने नोटिस किया कि न सिर्फ उसके कपड़े गंदे हैं बल्कि उसे चोट भी लगी है और उसका चेहरा फूला हुआ है। ये का क्या हुआ? मीना मेहता ने भी नहीं नोटिस कर लिया और हैरानी से बोली, तुम्हारा हाथ? युविका, मैं पहले फर्स्ट एड किट लेकर आती हूँ। मिस युविका, एक सेकंड इंतजार कीजिए, मैं आइस पैक लेकर आती हूँ। जब दोनों हाउसकीपर को रियलाइज हुआ कि कुछ गलत है तो वह जल्दी से सामान लेने के लिए चली गई। युविका सोफे पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह कहने लगी, मॉम रिडेड, आज हमें क्लब में अनामिका मिली थी। वह एक अमीर लड़के के साथ वीआईपी रूम में थी। समर्थ उसकी भलाई के लिए कुछ बोलने गया तो फिर वह अपनी बात खत्म कर पाते उससे पहले ही रोने की वजह से उसे हिचकी आने लगी और वह बोली, उस अमीर लड़के ने समर्थ को मारना शुरू कर दिया और कहने लगा कि अनामिका उसकी प्रोटेक्शन में है और कोई भी उसे परेशान करने की कोशिश करेगा तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कितना एरोगेंट लड़का था, मीना ने गुस्से में खड़े होते हुए कहा। कौन था वह? उसकी हिम्मत कैसे हुई समर्थ पर हमला करने की? क्या तुमने उसे बताया नहीं कि सामर्थ परमार परिवार का बेटा है? और तुम्हारा क्या? तुम्हें कैसे चोट लग? मदन मेहता ने पूछा। अनामिका अपने साथ एक फीमेल दोस्त को लेकर आई थी। तभी एक मेड आइस पैक लेकर आए तो युविका ने उसे लिया और उसे अपने चेहरे पर दर्द बर्दाश्त करते हुए लगने लगी और उसकी आंखों से अभी भी आंसू आ रहे थे। तो मैं बस उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि वह ये सब गलत काम छोड़कर एक अच्छी लड़की बन जाए।
मगर उसकी फीमेल फ्रेंड ने मुझे मारना शुरू कर दिया। क्या उसकी हिम्मत कैसे हुई मेहता परिवार की बेटी पर हाथ उठाने की? मीना गुस्से में पागल हो रही थी। क्या नाम था उसका? मैं अभी किसी को बोलती हूँ उसे सबक सिखाने के लिए। मॉम, वह एक बिग शॉट है, हम उससे पंगा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हम? मीना इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। तुम्हें उन लोगों ने ऑलरेडी तुम्हें इतना परेशान कर दिया है। अगर हमारी फैमिली को नुकसान भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसे लड़की से घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मंगवाऊंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को परेशान करने की? न सिर्फ वह बल्कि उसका पूरा परिवार आकर तुमसे माफी मांगेगा। उसे मेडिकल बिल के पैसे भी देने होंगे। हाँ हाँ, कंपनसेशन, इमोशनल डिस्ट्रेस के लिए, और बाकी सारे कास्ट भी। मॉम, डैड। युविका ने उन्हें कुछ बात करने की कोशिश की लेकिन इम्पेशेंट मीना बोली, बोलो तो, नाम क्या है उसका? छुपाओ मत, तुम्हारे साथ इतना गलत हुआ है, हम उसे जरूर सबक सिखाएंगे। हाँ राइट। युविका को पता था कि श्रेया की फैमिली का नाम सुनकर उसके मॉम डैड डर जाएंगे, लेकिन जब उसने उन दोनों को इतने गुस्से में देखा तो वह बोली उसका नाम श्रेया था और वह देसाई परिवार की बेटी थी। ये सुनकर मदन मेहता और मीना दोनों हैरान हो गई और बोले, से देसाई परिवार की बेटी? उसने कहा कि जो भी उसके साथ पंगा लेगा वह देसाई परिवार के साथ पंगा ले रहा है, और अगर हमें कुछ बात करनी है तो हम उसे जाकर देसाई ग्रुप में मिलने। ये बात सुनकर मदन मेहता और मीना के एक्सप्रेशन जम गए। वह लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि मिस्टर देसाई और पूरा देसाई परिवार सबसे ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करते हैं। अगर उन्होंने उनकी बेटी के खिलाफ कुछ कहा तो उनके लिए ही अच्छा नहीं होगा। देसाई परिवार का मुंबई में काफी बड़ा इन्फ्लुएंस था। अगर परमार परिवार और मेहता परिवार अपने सारे रिसोर्सेस लगाकर एक साथ भी खड़ा हो जाए तो वह लोग देसाई परिवार के बराबर नहीं पहुंच सकते। मुझे पता है कि आज तुम्हारे साथ गलत हुआ है और यह सब अनामिका की वजह से हुआ है। तुम बस इंतजार करो, मैं उसके साथ अच्छे से इसको सेटल करूंगी। मीना जानती थी कि वह देसाई परिवार के सामने कमजोर पड़ सकती है, इसलिए वह अपना सारा गुस्सा अनामिका पर उतरने वाली थी। अनामिका जो एक गरीब परिवार से है, वह उसका बिगड़ी क्या लेगी? ये सचमुच अनामिका की गलती में है। वह गलत रास्ते पर चल रही थी तो युविका ने बस काइंडली उसे गाइड करने की कोशिश की, लेकिन उसने इसकी बात नहीं सुनी और अपने दोस्तों को इस पर हमला करते हुए देखती रही। मदन मेहता ने अपना फोन आगे करते हुए कहा, हम अभी उसे कॉल करके अच्छे से समझाएंगे। उसे यहाँ पर्सनली आकर युविका से माफी मांगनी होगी और मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। जब युविका ने देखा कि उसके मॉम डैड सिर्फ कमजोर इंसान को ही परेशान कर सकते हैं और देसाई परिवार जैसे मजबूत परिवार उसके साथ पंगा नहीं ले सकते हैं, तो वह थोड़ी डिसअपॉइंट और पावरलेस फील करने लगी, क्योंकि मेहता परिवार के पास देसाई परिवार के खिलाफ खड़े होने की ताकत नहीं थी। जैसे ही अनामिका घर पहुंची उसका फोन वाइब्रेट हुआ। जब उसने देखा कि मीना मेहता उसे कॉल कर रही है तो वह तुरंत समझ गई कि यह किस बारे में होगा, लेकिन उसने वह कॉल कट किया और बिना एक शब्द कहे उसे ब्लॉक कर दिया और फिर मेल हाल में जाने लगी। लक्ष्मी दादी हमेशा से ही उससे बहुत प्यार करती थी और लक्ष्मी दादी का सिर्फ एक ही बेटा था, मदन मेहता। इसलिए वह उन्हें कुछ नहीं कर सकती थी, बस अपनी दादी के लिए, अपनी दादी के बारे में सोचकर। अनामिका अपने बेडरूम में पहुंची और उनके करंट कंडीशन जानने के लिए उसने लक्ष्मी दादी को फोन किया। अनु, कितने वक्त हो गया तुम्हें आखिरी बार लक्ष्मी दादी से मिले हुए? वह थोड़ी दिनों से लगातार उठती जा रही है और तुम्हारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अभी तक हमने मेहता परिवार को इस बारे में नहीं बताया है, और तुम्हारी दादी ने भी खुद कहा है कि वह उन लोगों से बिल्कुल नहीं मिलना चाहती। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट ऑनलाइन जरूर कीजिए।